आज सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक की, जिसकी चिंता हर परिवार को है। आज एनटीए ने तो कंफर्म कर दिया कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा का पेपर वाकई में लीक हुआ था। अब नीट का एग्जाम दोबारा होगा और पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। इस मामले में कमाल का खुलासा हुआ। इस बार नीट का पेपर प्रिंट होने से पहले ही लीक हो गया। नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ और इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरलम, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों में यह लीक हुआ पेपर पहुंच गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया। नीट एग्जाम में परिवार के परिवार इन्वॉल्व होते हैं। चूंकि ये पब्लिक से जुड़ा सवाल है तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 22 लाख स्टूडेंट की मेहनत को भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। दिल्ली में एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की बात तो एग्जाम होने से पहले ही पता लग गई थी, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। सचिन पायलट ने कहा कि सीबीआई जांच पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। इस केस की इंक्वायरी जुडिशियल तरीके से होनी चाहिए और एनटीए के अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का क्या असर हो रहा है। मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, विदेश यात्रा न करने और 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। इसका असर आज राज्य सरकारों पर दिखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल को प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाने का निर्देश दिया। चीफ सेक्रेटरी 14 मई तक एक्शन प्लान कैबिनेट के सामने रखेंगे। इसमें मंत्रियों, अफसरों की गाड़ियों में कटौती, ऑनलाइन मीटिंग्स, फॉरेन टूर रद्द करने जैसे उपाय होंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। ये उपाय लागू हों इससे पहले ही आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के विभाग ने फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में डेलीगेशन न भेजने का फैसला किया। सरकार हर सवाल का जवाब दे रही है, लेकिन विरोधी दलों ने अब मोदी की अपील को मुद्दा बना दिया। सरकार से मिडिल ईस्ट के हालात और देश में एनर्जी क्राइसिस पर विचार के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। यह भी कहा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहें, मोदी ही ग्राउंड रियलिटी की जानकारी सभी पार्टियों के नेताओं को दें। राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक विपक्ष के कई नेताओं ने मोदी को घेरने की कोशिश की। ज्यादातर नेताओं ने एक ही इल्जाम लगाया, मोदी अब तक कि चुनाव में बिजी थे, चुनाव खत्म हो गए, तब उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की याद आई और अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी आर्थिक संकट का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री की अपील का असर बीजेपी के कुछ नेताओं पर बिल्कुल नहीं हुआ। आज कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई। अपना सियासी रसूख दिखाने के लिए बीजेपी के नेता सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। मध्य प्रदेश से ऐसी 2 तस्वीरें आई जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उज्जैन में मध्य प्रदेश राज्य पाठ्यक्रम निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर जब चार्ज लेने के लिए भोपाल रवाना हुए तो उनके साथ 200 से ज्यादा गाड़ियों का कॉन्वॉय था। रास्ते में कई जगह एक काफिला रुका। समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर का स्वागत किया। इस चक्कर में जगह जगह जाम लगा और आम लोग परेशान हुए। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील भी की है और इसका असर दिखाई दे रहा है। आज देश के सर्राफा बाजारों में ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ कम हो गई। इससे ज्वेलर्स टेंशन में आ गए। ज्वेलर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर उनके बिजनेस पर पड़ रहा है। सर्राफा कारोबार से 5 करोड़ लोग जुड़े हैं। अगर सोने की खरीद कम हुई तो उन सबकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। लखनऊ में ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने प्रधानमंत्री की अपील के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गुरुग्राम से लेकर मुंबई और श्रीनगर तक ज्वेलरी के कारोबारियों ने सरकार के
सरकार के लिए कहा कि देश हित में जो भी जरूरी हो वो करें, लेकिन कम से कम उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रखें। और अब बात तमिलनाडु की राजनीति की। तमिलनाडु से आज कई सारी बड़ी खबरें आई। आज तमिलनाडु विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन को समाप्त करने की बात कही। विजय की सरकार को समर्थन देने वाली लेफ्ट पार्टीज की नाराजगी की खबर भी आई। विजय को सपोर्ट करने के मुद्दे पर एआईएडीएमके में टूट हो गई, ये खबर भी आई। और नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री विजय ने एक्शन शुरू कर दिया, इसकी तस्वीरें भी दिखाई दी। शुरुआत करते हैं उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से। उदयनिधि ने आज फिर सनातन धर्म के खात्मे की ख्वाहिश दोहराई। नेता विपक्ष के तौर पर उदयनिधि का आज विधानसभा में पहला भाषण था और अपनी पहली ही स्पीच में उन्होंने सनातन के खिलाफ जहर उगला। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए सनातन का खात्मा हो जाना चाहिए। वेल्ग तमिழ் வாழ்க தமிழ்நாடு மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் நன்றி வணக்கம்। अब बात असम की। आज असम में नई सरकार का गठन हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें से 2 बीजेपी से, एक असम गण परिषद और एक बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से। गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के कई सहयोगी दलों के नेता भी पहुंचे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और शपथ के बाद शुभेंदु ने कहा वो कई मामलों में हिमंता को फॉलो करते हैं। हिमंता ने असम में जिस तरह घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया, उसी तरह वो भी बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करके दिखाएंगे। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने अब यह भी ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर की जाएगी। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में 50% की कटौती करेंगे। योगी ने अपनी सरकार के मंत्रियों को भी निर्देश दिया कि वो अपने अपने काफिले में आधी गाड़ियों को वापस कर दें। योगी ने अब से थोड़ी देर पहले मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में निर्देश दिया कि प्रशासनिक कामों में लगी गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम किया जाए। अधिकारी कार पूलिंग करें। अगर मीटिंग के लिए लखनऊ आना है तो गाड़ी के बजाय ट्रेन से आएं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। योगी ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग करने को प्राथमिकता देने, 1 साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की। योगी ने प्राइवेट कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने को कहा।